हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जो हमें सिलेबस में दिया गया है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका आज हमने पढ़ना है वीटो पावर, नंबर ऑफ कंट्रीज एज इट्स मेंबर, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं यूएनओ है क्या। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप हमारी हुई थी 1945 में। ठीक है, और ये बनाई थी उस टाइम पे जो है इसमें 51 मेंबर्स टोटल थे। ठीक है, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ थी जो है इसमें 51 ही कंट्रीज़ थी, और ये बनाया गया था 1945 में। ये डेटा आप याद रखना। ठीक है, और ये बनाया इसलिए गया था कि ये बिल्कुल जो है जो हमारी वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी उसके इमीडिएटली बाद जो है ये यूएनओ बनाई गई थी। ठीक है, ये एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, ठीक है, इसमें जो है ये काम करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी का, ह्यूमन राइट्स का, लॉ एंड ऑर्डर का एंड और डेवलपमेंट का। ठीक है, जैसे एक हमारे कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है, ये हमें हमारा काम करती है, जो हमें ह्यूमन राइट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो का काम करती है, जो डेवलपमेंटल वर्क होती है, मतलब पब्लिक के लिए काम करती है हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वैसे ही जो है एक यूएनओ है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट होती है एक कंट्री की या एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूएनओ जो है ये पूरी वर्ल्ड की है। ये पूरे वर्ल्ड को वॉच करती है, पूरे वर्ल्ड की पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट का काम करती है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखना है वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर दी गई है इसमें 5 परमानेंट मेंबर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर इनको इसलिए दी गई है कि कोई भी डिसीजन जब यूएनओ लेता है तो उसमें जो है ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये हैं चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 5 जो कंट्री हैं ये इनको जो है वीटो पावर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो ये रशिया और चाइना है, इसके रशिया और चाइना के पास ये भी पावर है जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड चेक अगेंस्ट मिलिट्री इन्वेंशन जो भी है, ये रशिया और चाइना के पास ये एक वीटो पावर है। ये इसमें ये देखते हैं। ठीक है, और जो है इनका वोट पड़ता है, जो भी डिसीजन लेती है एक यूएनओ, ठीक है, तो उसमें जो है इनका वोट पड़ता है। वीटो जो पावर कंट्रीज़ हैं इनका वोट इसमें काउंट होता है। लेकिन अगर इसमें कोई मेंबर इनका प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, या कोई कंट्री प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो वोट जो है वो वीटो काउंट नहीं की जाती है इनकी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इनमें मेंबर्स। आज टोटल जो मेंबर्स हैं यूएनओ में ये 193 मेंबर हैं। ठीक है, 193 मेंबर हैं, और लास्ट जो मेंबर इनका जिसने ज्वाइन की थी यूएनओ ये थी साउथ सूडान, और ये ज्वाइन हुए थे 2011 में। ठीक है, तो इनको जो कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्री के पास जो है एक मेंबर की सीट होती है, एक मेंबर जो है यूएनओ में जाता है, और एक वोट की जो है उसको पावर होती है। ठीक है, और जो ये मेंबर स्टेट हैं इनकी मैंने डिटेल यहाँ पे दी है। आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है ये डिटेल आप देख लेना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो 9103140789 पे जो है आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। उससे जो है आप ये देख लेना। और ये कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के साथ जो है मैंने इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दी गई है। जैसे अफ़गानिस्तान है, डेट ऑफ एडमिशन इसकी 9/11/1946, अल्बानिया है, अल्जीरिया है, अंदरोहा है। जितनी भी कंट्रीज़ जो मतलब पूरी 193 कंट्रीज़ की जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ये आप जो है वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर हम सारी की सारी पढ़ने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी देखनी है अब जो इसकी मेंबर्स हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, और मेंबर्स जो होती हैं सारी की सारी कंट्री मैंने आपको बोला इनमें इनका हर एक मेंबर जो है एक कंट्री का यूएनओ में होता है। ठीक है, ये जो है कंट्रीज़ हैं सारी की सारी जो यूएनओ में इस टाइम हैं, 193 कंट्रीज़ हैं इसमें अभी तक। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके जो है इनकी डिटेल देख लेना। ठीक है, अब जो है मेंबर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 कैरेक्टर द यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसके आर्टिकल 4 के मुताबिक एक कंट्री इसकी मेंबरशिप कैसे ले सकती है।
ठीक है। ये सब के लिए ओपन है, कोई भी कंट्री जो है इसको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन वो कंट्री होनी चाहिए पीस लविंग स्टेट विच एक्सेप्ट द ओब्लिगेशन कंटेंट द प्रेजेंट कैरेक्टर एंड इन द जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस कंट्री को जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की बात माननी पड़ेगी, उसके जो भी हुक्म होगा, ठीक है, जो भी उसका डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा, और जो है हर कंट्री जो है इसको पूरे अमन तरीके से जो है ज्वाइन कर सकती है। ठीक है। द एडमिशन इन एनी सच स्टेट टू मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन विल बी अफेक्टेड बाय ए डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन ए रिकमेंडेशन ऑफ द स्कॉटी काउंसिल। स्कॉटी काउंसिल जो इनके आर्गन है, उसकी रिकमेंडेशन के बिना पर, उसकी रिकमेंडेशन के साथ जो है जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि इस कंट्री को जो है एडमिशन देनी है यूएनओ में या नहीं देनी है। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, कैन ए मेंबर स्टेट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। कोई भी एक किसी भी जो कंट्री का जो है मेंबर या कोई भी कंट्री जो है एक्सपेल्ड हो सकती है यूनाइटेड नेशन से। ठीक है। और ये लिखा गया है आर्टिकल 6 में। ठीक है। ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन विच हैज़ presently violated the principle contained in the present character may be expelled from the organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council। ठीक है। इसको जो है ये यूएनओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको जो है जनरल असेंबली यूएनओ की है, वो किसी भी कंट्री को निकाल सकती है अगर वो जो है वायलेशन करे। ठीक है। जो मतलब डिसीजन को ना माने, ठीक है, वायलेशन करे वगैरह वगैरह, तो जो ये है यूएनओ असेंबली ये इसे जो है निकाल सकती है, लेकिन इसको रिकमेंडेशन होनी चाहिए स्कॉटी काउंसिल की। ठीक है। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है, जितनी भी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है वो अभी तक जो है प्रेजेंट है यूएनओ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन जो हमारे हैं सिलेबस में दिया गया है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स। प्रिंसिपल ऑर्गन जो हैं ये हमारे हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूएनओ की। ठीक है। सबसे पहले जनरल असेंबली है इसकी। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जिसे ECOSOC कहते हैं। उसके बाद है ट्रस्टशिप काउंसिल, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। ये जो 6 ऑर्गन है ये जो है यूएनओ के ऑर्गन है। ठीक है। अभी इनके हमने फंक्शन पढ़ने हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है जनरल असेंबली। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारी होती है जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन की का मेन ऑर्गन जो है जनरल असेंबली होती है। जैसे हमारे गवर्नमेंट में असेंबली होती है, ठीक है, वैसे यूएन में भी एक जनरल असेंबली होती है। इट इज़ कम्पोज टू द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम ऑल मेंबर स्टेट, ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट। ठीक है। इसमें जो है सारी की सारी जो मेंबर स्टेट हैं उसका एक मेंबर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हर मेंबर का जो है एक वोट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मसला होता है ये सारा का सारा संभालती है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। और इसमें होते हैं 15 मेंबर्स। ठीक है। और हर मेंबर का एक वोट इसमें होता है। ठीक है। और जो है हर मेंबर जो है इसमें अपना डिसीजन दे सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में। और सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है क्या, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स का काम होता है पूरे वर्ल्ड की जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट चैलेंज को डिस्कस करना, उस पर डिबेट करना और उसका कोई हल निकालना और उस पर कोई पॉलिसीज़ देना। ठीक है। ये काम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल जो होती है ये सुपरविजन करती है जो यूटीज़ होती हैं उनको। ठीक है। जैसे द ट्रस्टशिप काउंसिल ओवरसाज द एडुक्वेट स्टेप्स वेर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। ठीक है। जो भी टेरिटरी बनती हैं किसी कंट्री में उनको जो है वॉच करती है ये ट्रस्टशिप, और उनके जो है काम वगैरह सही से हो रहे हैं, उनकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे इंडिया में है जितनी भी यूटीज़ हैं उसमें जो है गवर्नर हैं या गवर्नमेंट है कैसे काम कर रही है। ठीक है। जो भी सिस्टम होता है ये यूटीज़ का ट्रस्टशिप संभालती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो
काम होता है ये होता है किसी भी स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई वार हो, ठीक है, या कोई भी मुद्दा हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर बॉर्डर पे फायरिंग हो गई, ठीक है, तो ये जो है जाता है कहाँ पे मसला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। या वार हो रही होती है, जैसे अब लेबनान में हो रही है, पहले जो है यहाँ वहाँ पे हुई थी, ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे सीरिया में हुई थी, ठीक है, लेबनान में हो रही है, और फ़िलीपीन में जो हो रही है, ठीक है, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, जो भी मतलब वार वगैरह जो भी कन्फ्लिक्ट होता है किसी दो स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स मीन यहाँ पे आता है कंट्री, किसी भी दो कंट्री के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, जो भी लड़ाई वगैरह होती है, जैसे हमारा यहाँ पे हम कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट बना है कंट्रीज़ का, ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है इनका मसला हल होता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है UN सेक्रेटेरिएट। UN सेक्रेटेरिएट में होता है द UN सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क टू द UN। जो सेक्रेटेरिएट जैसे यहाँ हमारी काम करती है वैसे ही UN सेक्रेटेरिएट भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में काम होता है पूरा डे बाय डे, हर दिन में काम होता है, कैसे हमने अपनी स्टेट्स को संभालना है, क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। जो भी सिस्टम हमारा होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन जितने भी यहाँ पे हमारे होते हैं सेक्रेटेरिएट में, वैसे ही जो है UN सेक्रेटेरिएट भी है, वहाँ पे होते हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट का होता है, एक कंट्री का होता है, लेकिन वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का होता है। तो सेम काम वहाँ पे होता है जैसे यहाँ पे होता है, बट वहाँ पे वर्ल्ड का होता है, यहाँ पे किसी कंट्री या स्टेट का होता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो UNO के थे, वीटो पावर्स जो थे, मेंबर्स जो थे, ये सारी की सारी जो है इतना ही हमने पढ़ना था, ज़्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ना था, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जाते जाते जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। थैंक यू सो मच।